नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, यह हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 68 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और अंत में हमने आपसे एक सवाल पूछा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 67 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी हम जवाब आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 68, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे प्रश्न घटना चक्र से और चुनिंदा प्रश्न है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। 1 पित्ताशय, 2 कार्निया, 3 यकृत, 4 आंत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 कार्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कार्निया दोस्तों आंख का हिस्सा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डार्विन फिचिंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? 1 पक्षियों के लिए, 2 मछलियों के लिए, 3 छिपकलियों के लिए, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 पक्षियों के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? 1 बायोम, 2 जीव मंडल, 3 जल मंडल, 4 स्थल मंडल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 जल मंडल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? 1 लेंज के नियम के अनुसार, 2 फैराडे के नियम, 3 ओम के नियम, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 फैराडे के नियम के अनुसार काम करती है। दोस्तों याद रखिएगा, फैराडे के नियम के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? 1 चाल, 2 घनत्व, 3 आयतन, 4 द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 द्रव्यमान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है? 1 0 डिग्री सेल्सियस, 2 -273 डिग्री सेल्सियस, 3 500 डिग्री सेल्सियस, 4 -372 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बारूद होता है? 1 यौगिक, 2 मिश्रण, 3 तरल, 4 तत्व। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 मिश्रण। बारूद एक मिश्रण होता है दोस्तों, याद रखिएगा, मिश्रण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है? 1 मेसॉन का, 2 प्रोटॉन का, 3 न्यूट्रॉन का, 4 इलेक्ट्रॉन का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कण है दोस्तों, याद रखिएगा, पॉजिट्रॉन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होता है? 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन, 2 मुक्त आयन, 3 मुक्त अणु, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 मुक्त आयन उपस्थित होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? 1 एंटिटीज, 2 वैल्यू, 3 फैक्ट, 4 डेटम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 डेटम। डेटम शब्द का बहुवचन है डेटा शब्द। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? 1 कुंडाग्राम में, 2 वाराणसी में, 3 वैशाली में, 4 पावा में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 पावा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? 1 इंडिका, 2 अर्थशास्त्र, 3 दिव्यावदान, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 इंडिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1 1835 के मैकाले के मिनट से, 2 1813 के चार्टर अधिनियम से, 3 1854 के वुड के डिस्पैच से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 1835 के मैकाले के मिनट से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? 1 लॉर्ड डफरिन के, 2 लॉर्ड रिपन के, 3 लॉर्ड मेयो के, 4 लॉर्ड लिटन के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के समय में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य वित्त आयोग है? 1 असंवैधानिक संस्था, 2 संवैधानिक संस्था, 3 विधिक संस्था, 4 उपर्युक्त तीनों।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 संवैधानिक संस्था। राज्य वित्त आयोग जो होता है दोस्तों वो एक संवैधानिक संस्था होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समवर्ती सूची का विषय नहीं है। 1 समाचार पत्र, 2 परिवार नियोजन, 3 लोक कल्याण, 4 कारखाना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 लोक कल्याण समवर्ती सूची का विषय नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? 1 CII, 2 SEBI, 3 IRDA, 4 DFHI। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 IRDA। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? 1 हिमाचल प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 पंजाब, 4 गोवा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? 1 फ्रांस में, 2 कनाडा में, 3 ब्राज़ील में, 4 ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 ब्राज़ील में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में है? 1 भारत, 2 जापान, 3 ऑस्ट्रेलिया, 4 नाइजीरिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 भारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है कौन? 1 वाशिंगटन DC, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 भारत, 4 चीन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 वाशिंगटन DC। शानदार दूरियों का शहर का उपनाम है दोस्तों, याद रखिएगा वाशिंगटन DC का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी है? 1 पुर्तगाल की, 2 नेपाल की, 3 फ्रांस की, 4 रूस की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 रूस की टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों मारिया शारापोवा, याद रखिएगा रूस की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? 1 इंदिरा गांधी, 2 मदर टेरेसा, 3 सरोजिनी नायडू, 4 महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सरोजिनी नायडू की स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है भारत में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं? 1 लाला हरदयाल, 2 लाला लाजपत राय, 3 लाल कृष्ण आडवाणी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के लेखक है दोस्तों, याद रखिएगा लाला लाजपत राय। तो चलिए हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है? 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 2 हरिवंश राय बच्चन, 3 महादेवी वर्मा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 हरिवंश राय बच्चन सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है, याद रखिएगा दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। तो चलिए जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था यानी कि HW, उसका जवाब हम आपको बता देते हैं। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था दोस्तों एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 आइसोब्राट, याद रखिएगा दोस्तों आइसोब्राट। तो चलिए आज का जो प्रश्न है देख लेते हैं आज के लिए क्या है प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। 1 है सेल्सियस, 2 है रदरफोर्ड, 3 है जूल, 4 है डेवी। अगर इस प्रश्न का जवाब आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाए हो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के जितने भी मैं वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।